दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ये वारंटी कार्ड बनाने वाले हैं जिसमें ये कस्टमर का नेम दिया गया है राहुल शर्मा, प्रोडक्ट नेम दिया गया है एलईडी टीवी, उसका मॉडल नंबर दिया गया है, परचेस कब किया था उसकी डेट दी गई है, वारंटी मंथ दिया गया है, कितने महीने की उसकी वारंटी है वो दिया गया है, वारंटी एक्सपायरी डेट दी गई है। ठीक है। और ये सारी डिटेल जो है, ये सारी डिटेल जो हमारा है ये कहाँ पर है, ये हमारे वारंटी डेटा में है। ये देखिए पूरी इसकी जो डिटेल है ये वारंटी डेटा में है। जैसे ही हम यहाँ पर कस्टमर का नेम डालेंगे तो वो क्या करेगा, यहां से वारंटी डेटा से उस कस्टमर की पूरी डिटेल ये वारंटी कार्ड में निकाल कर ले आएगा। अभी ये हमको यहाँ पर राहुल शर्मा की डिटेल दी गई है। अब यहाँ पर हम डालते हैं रोहित दास और ये वारंटी बटन पर क्लिक किया तो ये देखिए रोहित दास ने क्या खरीदा हमसे, स्मार्टफोन खरीदा। उसका मॉडल नंबर है Redmi X9, उसकी परचेज डेट है 4/10/2024 और वारंटी है 12 मंथ की और उसकी वारंटी एक्सपायरी डेट है 4/10/2025। अब हम यहाँ पर वारंटी डेटा में चेक करते हैं। देखिए ये देखिए स्मार्टफोन Redmi X9 10/4/2025 4 अप्रैल 12 महीने की वारंटी है और ये उसकी वारंटी एक्सपायरी डेट है। ये पूरा यहाँ से इसने यहां से उठाकर ये डेटा लिया है। तो दोस्तों अब मैं वारंटी डेटा शीट में एक एंट्री और डालूंगा और चेक करूंगा कि जब मैं उस नई एंट्री को और नए कस्टमर की एंट्री को यहां पे डालूं तो वो प्रोडक्ट का नेम, मॉडल, परचेज डेट, वारंटी मंथ और एक्सपायरी डेट यहां पर उठाकर लाता है या नहीं लाता है। ये जो हमारी वारंटी डेटा शीट है ये डायनामिक हुई है या नहीं, ये अब मैं चेक करना चाहता हूं। तो यहां पर कस्टमर का नेम मैं डालूंगा। ये डाला शाकिर, इसने हमसे खरीदा है लैपटॉप। ठीक है। इसका जो मॉडल है वो है HP 9876। ये 20 जनवरी 2025 परचेज की डेट है। 36 महीना इसका वारंटी मंथ है और 5 जनवरी 2028 जो है इसका वारंटी एक्सपायरी डेट है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर कस्टमर का नेम डालता हूं। ये नेम डाला मैंने शाकिर। ठीक है। ये देखिए इसने हमसे लैपटॉप खरीदा है तो ये देखिए यहाँ से उठा कर लिया है लैपटॉप। ठीक है। इसका मॉडल लेके आ गया, ये इसका मॉडल ये है। ठीक है। इसका जो परचेज डेट है ये है तो ये देखिए परचेज डेट उठा के ले आया। वारंटी मंथ, ये देखिए वारंटी मंथ यहाँ पे उठा के ले आया और उसकी वारंटी एक्सपायरी डेट भी सही से लेकर आ गया है। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब हमने यहां पर एक वारंटी डेटा शीट बनी है और एक ये वारंटी कार्ड की शीट बनी है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन शीट को थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हमने क्या करा, ये वारंटी डेटा शीट में कर्सर को कहीं पे भी रखा और कंट्रोल के साथ टी प्रेस किया। ठीक है। तो क्रिएट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा हमको। यहाँ पे ये माई टेबल है सेटर पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो ये जो डेटा है हमारा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। अब हम इसकी साइज को क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये साइज हमने यहाँ पे ये इसकी 16 की कर दी। ठीक है ना। अब हम आते हैं वारंटी कार्ड शीट में। ठीक है। ये वारंटी कार्ड की साइज जो है थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं इसकी। ये इसकी साइज हम कर लेते हैं 28 की, इसकी साइज हम कर लेते हैं। ठीक है। इसके बैकग्राउंड का कलर हम चेंज कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो कस्टमर की डिटेल है इसकी साइज को भी हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेते हैं। तो इसकी साइज को हमने कर दिया ये 16। ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा इसको यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं। अब हम इस पे क्या करेंगे, पूरे पे बॉर्डर लगा देंगे। ये पूरे पे हमने इसको बॉर्डर लगा दी। ठीक है ना। अब हम एक काम और करते हैं, यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ शेप में गए, हम शेप में ये रेक्टेंगल शेप लिया और इस शेप को यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर लिया और ये अब हमने शेप के अंदर क्लिक किया और यहाँ पे टाइप कर दिया वारंटी। यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लिया
कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है। कंट्रोल ई से इसको सेंटर में कर लिया और कंट्रोल बी से इसको हमने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। तो ये देखिए हमारा वारंटी कार्ड बनकर तैयार है। यहाँ पर ये वारंटी डेटा बन गया है, यहाँ पर वारंटी कार्ड हमारा बनकर तैयार है। और अब हम अपने दोस्त चैट जीपीटी के पास चलते हैं। तो अब हम क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं और यहां पर चैट जीपीटी टाइप करते हैं, और ये चैट जीपीटी की जो पहले वाली लिंक है इस पर क्लिक करते हैं, और ये इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी की इस लिंक पर, पहले वाली लिंक पर, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब ट्राई चैट जीपीटी पर क्लिक करते हैं और अब हमको ये इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहां पर हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे, मुझे एक ऐसा वीबीए कोड चाहिए जो वारंटी कार्ड शीट में जब मैं B3 सेल में कस्टमर का नाम दर्ज करूं, ये देखिए ये वारंटी कार्ड शीट में जब मैं यहां पर B3 सेल में, ये देखिए B3 सेल में कस्टमर का नाम दर्ज करूं तो वह वारंटी डेटा शीट के A2 से A6 रेंज में उस नाम को सर्च करे, ठीक है। तो ये क्या करे, वारंटी डेटा शीट के, ये देखिए A2 से A6 की रेंज में उस नाम को क्या करे, नाम को सर्च करे। अगर नाम मिलता है तो उस नाम की रो में कॉलम बी से एफ तक की डिटेल, ठीक है, उस नाम की रो में कॉलम बी से एफ तक की डिटेल, मतलब एक ही रो की 5 कॉलम की वैल्यू को उठाकर, एक ही रो की 5 कॉलम की वैल्यू को उठाकर, ये देखिए ये एक रो है ना, और इसकी ये 5 कॉलम की वैल्यू को उठाकर कहां पे ले जाए, ये वारंटी कार्ड शीट की B4 से B8 की रेंज में वर्टिकली टॉप टू बॉटम पेस्ट कर दे। ये देखिए वारंटी कार्ड में वर्टिकली इसको पेस्ट कर दे। और आगे क्या बोल रहा है ये देखिए, वर्टिकली पेस्ट कर दे। ध्यान रहे कि वारंटी डेटा से डेटा हॉरिजॉन्टल होता है रो में, देखिए वारंटी डेटा में जो है डेटा हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब रो में होता है, लेकिन पेस्ट वर्टिकली कॉलम में होना चाहिए। देखिए यहां पर जो डेटा जो पेस्ट है वो वर्टिकली होना चाहिए कॉलम में। ये देखिए यहां से प्रोडक्ट नेम से लेके यहां तक वर्टिकली कॉलम में पेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, पेस्ट होना चाहिए। और वारंटी डेटा शीट को डायनामिक भी बना दो, मतलब मैं जो भी नए रिकॉर्ड डालूं तो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहे, ठीक है। इसको मतलब क्या करो आप, वारंटी डेटा शीट को यहाँ पर डायनामिक बना दो, ताकि यहाँ पर मैं जो भी अगले रिकॉर्ड डालूं तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहे, और उसको यहाँ पर वारंटी कार्ड में कस्टमर नेम डालूं तो वो सारी उसकी डिटेल यहाँ पर निकाल के ले आ जाए। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये अप एरो में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये हमको देखिए शाकिर हुसैन आपकी आवश्यकता के अनुसार नीचे एक ऐसा वीबीए मैक्रो कोड दिया है जिसमें आप इंसर्ट मॉड्यूल में लगाएंगे, यह कोड तब काम करेगा। देखिए उसने यहाँ पर कोड पूरा हमको वीबीए कोड पूरा बनाकर दे दिया, और नीचे उसने हमको इसको चलाने का तरीका भी दे दिया है, तो आप इसको यहाँ पर समझ भी सकते हैं। अब इस कोड को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, ठीक है, और वारंटी कार्ड शीट में जाएंगे और अल्ट के साथ F11 की प्रेस करेंगे, ठीक है। अब हम इंसर्ट में जाएंगे और ये मॉड्यूल में जाएंगे, और जो वीबीए कोड जो हमने चैट जीपीटी से कॉपी किया था उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, ये क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। अब ये जो वारंटी का जो हमने बटन बनाया है इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और ये असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे। अब ये हमको यहाँ पर फील वारंटी डिटेल नाम का मैक्रो मिलेगा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ये ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हम वारंटी डेटा में से ये राहुल शर्मा को सर्च करते हैं, यहाँ पे नाम डालते हैं कस्टमर नेम राहुल शर्मा, ठीक है, और ये वारंटी पे क्लिक करेंगे तो ये उसने हमको पूरी राहुल शर्मा की डिटेल निकाल के दे दी है। प्रोडक्ट नेम क्या खरीदा उसने हमसे, एलईडी टीवी, मॉडल क्या है उसका, ये मॉडल है, परचेज डेट ये है, वारंटी है उसकी 24 महीने की, और वारंटी एक्सपायरी डेट ये है। इसको हम चाहें तो यहाँ से
ये थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। अब हम यहां पर अगला रिकॉर्ड डालते हैं। अब हम डालते हैं यहां पर रोहित दास। ये रोहित दास की रिकॉर्ड उसने सर्च करके हमको यहाँ पर दे दिया। देखिए ये रोहित दास स्मार्टफोन उसने हमसे खरीदा है और देखिए इसका Redmi X9 है मॉडल। ये मॉडल Redmi X9, परचेज डेट है इसकी 4/10/2025। ये देखिए परचेज डेट 4/10/2025 और वारंटी है 12 महीने की। तो ये देखिए वारंटी 12 महीने की और उसकी एक्सपायरी डेट है 5 अप्रैल 2026। तो ये देखिए 5 अप्रैल 2026। अब मैं यहां पर एक रिकॉर्ड और टाइप करता हूं। ये शाकिर, इसने खरीदा हमसे लैपटॉप। ये लैपटॉप इसका जो मॉडल है वो है HP जो भी है, ठीक है। ये 20 जनवरी 2025 को ही खरीदा इसने हमसे और इसकी 36 माह की वारंटी है और इसकी वारंटी एक्सपायरी डेट है 5 जनवरी 2028, ठीक है। ये 28 कर दिया हम। अब हम इस डेटा को यहां पर सर्च करते हैं, देखते हैं ये डेटा यहां पर सर्च होता है या नहीं। तो अब यहां पर टाइप करते हैं हम शाकिर और उस वारंटी पे क्लिक किया। ये देखिए उसने सर्च करके दे दिया हमको। तो इस तरीके से हमारी जो ये टेबल है ये उसने डायनेमिक टेबल बना के दी है। अब हम यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड यहाँ पर डालेंगे और उसको वारंटी में सर्च करेंगे, वारंटी कार्ड में लाएंगे, तो वो यहाँ पर हमको सर्च करके देता रहेगा। क्योंकि हमने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया था कि वारंटी शीट को डायनामिक बना दो, मतलब मैं जो भी रिकॉर्ड डालूं तो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहें। अब हमको ये जो हमने डेटा कस्टमर का नेम के हिसाब से उसका प्रोडक्ट नेम और उसका मॉडल और ये सब निकाल लिया है, अब हम इस डेटा को क्लियर भी तो करेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम इसको एक एक रिकॉर्ड को यहाँ पे जाके क्लियर करेंगे। तो अब हम इसको एक साथ क्लियर करना चाह रहे हैं सबको। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम एक यहाँ पर बटन बना लेते हैं, ठीक है। अब तो क्या करेंगे, अब हम ये वारंटी का जो बटन है हमारा, इस पे कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे और इसको पास में यहाँ पे ड्रैग करके ये ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और इस बटन को नाम दे देंगे हम क्लियर डेटा, ठीक है। अब हम चैट जीपीटी के पास चलते हैं और यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे कि मुझे एक ऐसा वीबीए कोड चाहिए जो वारंटी कार्ड शीट की B3 से B8 तक की सभी सेल्स को साफ क्लियर कंटेंट कर दे, ठीक है। ये जो है ये वारंटी कार्ड शीट का B3, ये B3 से B8 तक की जो सेल है इसको क्लियर कर दे। ये हमने VBA कोड चैट जीपीटी से मांगा है। अब यहां पर क्या करेंगे, हम आप एरो पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए अब VBA कोड दे रहा है इसका। ये उसने एक छोटा सा हमको VBA कोड दे दिया और नीचे इसको समझा भी दिया है। अब क्या करेंगे, हम यहां से इस VBA कोड को कॉपी करेंगे, ठीक है, और ये वारंटी कार्ड शीट पे आएंगे और अल्ट के साथ F11 की प्रेस करेंगे, ठीक है। ये इंसर्ट पे जाएंगे, मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे और वो जो चैट जीपीटी से हमने VBA कोड कॉपी किया था वो इसको यहाँ पे अब हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इस मैक्रो का नाम देगा हमको क्लियर वारंटी कार्ड फील्ड, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे, ये क्लोज कर दिया। अब ये क्लियर डेटा का जो हमने बटन बनाया इस पर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे और ये देखिए क्लियर वारंटी कार्ड फील्ड मैक्रो को सिलेक्ट करेंगे और ये ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पे क्लियर पे क्लिक कर देना, ये क्लियर हो गया। अब जैसे फिर यहाँ पे हम रिकॉर्ड टाइप करते हैं राहुल शर्मा, ठीक है, और ये वारंटी पे क्लिक किया, उसकी वारंटी चेक की, जो भी उसका प्रिंट वगैरह वो निकाला और यहाँ से इसको क्लियर कर दिया। बस ये इस तरीके से हमारा काम करता रहेगा। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस फाइल और प्रॉम्प्ट ये देखिए हिंदी में भी दी है मैंने प्रॉम्प्ट और इंग्लिश में भी दी है। ये प्रॉम्प्ट और ये प्रैक्टिस फाइल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया है
तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।